ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट रेसिपीज़ में से एक रेसिपी है और इस स्टेक को जो है बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने बहुत टाइम बाद बनाई और इफ्तारी में से बनाया था, तो बहुत स्पेशल जो हमारी इफ्तारी हो गई थी। बहुत सारी अल्लाह पाक से दुआएं मांगी, अल्लाह ताला की सारी नेमतों का शुक्रिया अदा करा और हम लोगों ने रोज़ा इफ्तार करा। ये स्टेक की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। विदाउट टाइम वेस्टिंग रेसिपी की तरफ चलते हैं। मैं हूं निदा फूड ब्लॉग्स में आप लोगों को वेलकम कहती हूँ। यहाँ पे हमने एक पैन लिया है। पैन में हमने जो है 6 to 8 टेबल स्पून के करीब मक्खन डालना है। मक्खन डालकर हम बिल्कुल मेल्ट कर लेंगे, जैसे कि ऑयल सा बन जाए। इसके अंदर जो है हमने फ्लावर डालना है। मैदा हम लोग इसके अंदर जो है 3 टेबल स्पून अच्छे भरे हुए डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, कोई लम्स वगैरह ना हो। और अब इसके अंदर जो है मैंने 1 चम्मच अच्छा भरा हुआ जिंजर गार्लिक के पेस्ट का ऐड कर दिया है। अगेन इसे मिक्स करेंगे और इसके बाद जो है मैंने अच्छे भरे हुए 2 कप दूध के ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पर हम सॉस बना रहे हैं स्टेक के लिए। आप लोग जो है जब आप देखें कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है या आप लोगों को थोड़ी सी जो है ये रनी लग रही है, तो आप इसमें दूध या जो है मैदा ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर जो है मैंने मशरूम 1 प्याली ऐड कर दिए हैं। ऑलिव्स इसके अंदर जो है मैंने 6 टेबल स्पून ऐड करे थे और डालकर हम लोग अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और विदाउट चीज़ भी ना इतने मज़े की यहाँ पर हमारी सॉस बनेगी। इसके अंदर जो है हमने ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून ऐड करना है। इसके अंदर हम लोग वाइट पेपर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अच्छा भरा हुआ। सॉल्ट इसके अंदर जो है मैंने हल्का आधा चम्मच जो है डाला था। और इसके बाद जो है ना हमने इसे अच्छे से जो है पकाना है, मिक्स करना है और थिक सी जो है हमारी सॉस यहाँ पर रेडी हो जाएगी। अब मेरे पास जो है चिकन थी, चिकन के फ्ले यहाँ पर मेरे पास 750 ग्राम से। तो आपने जो है इसकी कुटस लगानी है, इतनी फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालनी है जितनी आपकी अपनी किसी दुश्मन के ऊपर हो। अब अलग से एक बाउल लेंगे। बाउल के अंदर जो है हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है 2 टेबल स्पून अच्छा भरा हुआ। इसके अंदर जो है हम ब्लैक पेपर डालेंगे 2 चम्मच अच्छे भरे हुए और वाइट पेपर हम लोग डालेंगे इसके अंदर 2 चम्मच। और यहाँ पर जो है हम चिकन की मैरिनेशन जो है तैयार कर रहे हैं। अब इसके बाद इसके अंदर लेमन जूस हमने 6 टेबल स्पून ऐड करना है और इसको स्किप नहीं करिएगा, बहुत मज़े का टेस्ट देता है। अब इसके बाद इसके अंदर जो है मैंने सॉस ऐड करी है, अमेरिकन हॉट सॉस है, ये हम डालेंगे 4 टेबल स्पून। अब इसके बाद जो है इसके अंदर हमने ऐड करनी है पेरी पेरी सॉस, ये मैंने 2 टेबल स्पून डाली। इसके बाद चिली सॉस हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 6 to 8 टेबल स्पून। इसके बाद जो है इसके अंदर हमने विनेगर ऐड करना है 3 टेबल स्पून, बहुत मिनिमम से डालिएगा। इसके अंदर हम लोग केचप ऐड कर रहे हैं 6 to 8 टेबल स्पून। अच्छे से जो है हम इसे मिक्स करेंगे। यहाँ पर जो है हमारी इसकी मैरिनेशन जो है रेडी हो जाएगी। सॉल्ट इसके अंदर जो है मैंने हल्के 2 चम्मच ऐड करे थे। इसके बाद इसके अंदर जो है आप लोग चाहें तो ऑप्शन है चिकन पाउडर ऐड कर दें, मैंने ऐड नहीं करा था। अब इसकी जो है हम लोग जो मैरिनेशन हमने रेडी करी है फ्लेस के अंदर जो है हम लोग डालते रहेंगे, डिप करते रहेंगे और निकालते रहेंगे। पूरा हमने इसको जो है ना एक साथ इकट्ठे नहीं डाला था, पहले मैंने जो है इसको अलग अलग से करके करा था, फिर एक साथ जो है बाद में इस पर डाल दिया। तब यहाँ पर जो है मैं इसकी जो वेजिटेबल्स हैं वो तैयार कर रही हूँ। मैंने कैप्सिकम ली थी 2 थी मेरे पास और यहाँ पर जो है हमने गाजरें ली हैं 2 गाजरें थी, छोटे छोटे साइज़ की थी। अगर आपके पास बड़ी हो तो एक एक ले लिएगा। अब इसको जो है हमने मोटे मोटे आप लोग देख सकते हैं इसके मैंने पीसेस कर लिए थे, इस तरह से हमने डाल देना। इसके अंदर जो है हम लोग ब्लैक पेपर डालेंगे 2 चम्मच इसके अंदर जाएंगे और इसे अच्छे से जो है मिक्स करेंगे। बहुत मज़े की वेजिटेबल्स तैयार हुई थी, इतने मज़े का इसका टेस्ट था कि मेरा दिल चाह रहा है मैं दोबारा इसको जो है बनाऊँ और इसको खाऊँ। इसके जो है हमने नमक हल्का 1 चम्मच जो है ऐड करा है। अब इसके बाद जो है हम इसे अगेन मिक्स करेंगे और इंग्रीडियंट्स डालते रहें, मिक्स करते रहें साथ साथ। यहाँ पर जो है मैंने चिकन हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई थी, बहुत मैंने मेरे ख्याल से 20 मिनट की इसको जो है मैरिनेशन करी थी। अब इसको जो है हम लोग इस तरह का, आपके पास ग्रिल पैन हो तो चिकन की जो है फ्ले आप डालकर इसके ऊपर जो है कुक करते रहें। यहाँ पर जो है इस पर लाइन्स भी अच्छी सी आ जाएंगी और चिकन के फ्ले जो है यहाँ पर आपके तकरीबन जो है 20 से 25 मिनट पे रेडी होंगे। फ्लेम हल्की करके से अच्छे से जो है कुक होने दिएगा। इसके बाद इसके अंदर जो है मैंने ऑयल 4 से 6 चम्मच जो है डाल दिया था और फ्लेम जो है मैंने हल्की कर दी थी। अब वेजिटेबल्स में हम लोगों ने जो है 2 चम्मच अच्छे भरे हुए केचप के ऐड कर दिए हैं और इसे जो है हम मिक्स करेंगे। फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, हमने हल्की हल्की सी जो है सब्जियों को थोड़ा सा हमने क्रिस्पी रखना है। अब यहाँ पर जो है चिकन के फ्लेस की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर ये कुक हो रहे हैं, इसके अंदर जो है हल्की हल्की हमने बस मैरिनेशन जो करी थी ना उसकी सॉस डाली है, बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड नहीं करी थी। फ्राइज़ हमने जो है बनाए थे 2 पोटैटोज़ के और इसे भी जो है हम इस वेजिटेबल्स में ऐड कर देंगे। हल्का हल्का सा सौते करना है हमें और मिक्स कर जो है फ्लेम बंद कर दें। दूसरी साइड पे जो है हमने पैन ले लिया था, इसके अंदर हमने रेडी जो हमारी चिकन है वो हम ऐड कर देंगे और फ्लेम जो है इस वक्त आप बिल्कुल हल्की कर दें, थोड़ी सी क्रिस्पीनेस फ्लेस पे आने दें। वेजिटेबल्स ऊपर से ऐड करें। यहाँ पर जो है मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, मैंने इसको इसी पैन में जो है सर्व करा था और वेजिटेबल्स सारी ऊपर जो है हम रखे। चावल जो है मैंने बॉयल कर लिए थे और जितना आपको जो है ना चावलों की ज़रूरत है आप लोग चाहें तो चावलों से इसको जो है सर्व करें या इसी तरह सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ करें। सॉस जो है मैं ऊपर से डालूंगी और चावलों से भी जो है ये बहुत मज़े की लगे थे। एक हैवी पूरा मील जो है रेडी हो गया था और इस तरह से जो है ये हमारा प्लेटर है वो बहुत मज़े का जो है वो सबको लगा। बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से जो है इफ्तार करी और थोड़ी सी जो है हट कर ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आई। सब बहुत शौक से खाते हैं, तो आप लोग भी जिसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इस रेसिपी को आप लोग इस स्टेप तक देख रहे हैं तो
तो कमेंट ज़रूर करें कि आप लोग किस सिटी से देख रहे हैं, ताकि आप लोगों को मैं अपनी दुआ में याद रख सकूं। आई होप आप लोगों को जो है ये रेसिपी पसंद आएगी। इजी है, ज़रूर ट्राई करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इफ्तार में जो है कुछ हटकर जो है बच्चों को बना कर दें। आप लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।